तो जिस तरह आप एक मेंटरशिप मीटिंग में आप रिसीव करते हैं, एक मेंटर किसी को अगुआ टीचर उसको अगुवाई करता है और वो उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाता है। और जिस तरह वो एक मेंटरशिप मीटिंग होती है कि हम एक संगति करते हैं और हम अगुवाई करते हैं, और जो उस एक रिलेशनशिप होता है, जो उस मेंटरशिप में एक अच्छे रिलेशनशिप में होता है, प्रभु उसे उतना ही ज्यादा उपयोग करता है, उतना ही ज्यादा सेवकाई में बढ़ाता है, उतना ही ज्यादा उसकी लाइफ में उसे आशीषित करता है। और मेंटरशिप में केवल पास्टर ही नहीं होते, मेंटरशिप में हर वो व्यक्ति जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है। एक मेंटर किसी को क्यों रिस्पॉन्स देगा अगर वो प्रभु के लिए भूखा नहीं है? वो बोलेगा नहीं, मेरे पास कम समय है और मुझे वो सही जगह उपयोग करना है अपनी लाइफ का। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना चाहता है, प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है, किसी भी रूप में, हो सकता है रूहों को बचाने के द्वारा, हो सकता है अपने टैलेंट के द्वारा, हो सकता है उसकी लाइफ में वो बुलाहट सेवकाई की ना हो पर किसी भी हिस्से में हो, उसकी लाइफ बुलाहट कुछ अलग हो, प्रभु के लिए कुछ करने की, प्रभु के लिए कुछ करने की। और बाइबल में, क्योंकि हर एक ने बाइबल में पास्टर की सेवकाई नहीं की। मूसा की बुलाहट थी, क्या उसने को पास्टर की सेवकाई की? मूसा की बुलाहट थी इजराइलियों को छुड़ा के लेके आना, ओके, पावर के साथ काम करना। एसर की बुलाहट थी उसको राजा के सामने कठिन समय पर, जब परमेश्वर के लोगों पर कठिन समय आए तो वो परमेश्वर का डर और भय मानने वाली अच्छी लड़की, और परमेश्वर ने उसे अच्छे स्थान पर रखा था कि एक समय आए और राजा के सामने पेश हो। हालेलुया। यूसुफ की बुलाहट एक अलग थी कि ऊंचे लेवल पर, ऊंची पदवी तक आम से उसे दर्शन देके, आम व्यक्ति से उठा के, ऐसे इलाके से उठा के जहां पर अकाल पड़ गया, जहां पर लोग भूखे मर रहे थे, वहां के इलाके से उठा के और प्रधानमंत्री बना रहा है और ऊंचा कर रहा है उसे। क्योंकि उनके अंदर, नेहमिया के अंदर अलग बुलाहट थी कि टूटी हुई शर्पना को, हो सकता है कहीं की ऐसी बुलाहट हो कि उसके अंदर बोझ होते हो कि मैं प्रभु के भवन को रुका हुआ नहीं देख सकता, भवन के कामों को रुका हुआ नहीं देख सकता, सुसमाचार के फैलाव को रुका हुआ नहीं देख सकता। जैसे आप गवाहियां सुनते हो, मान आज एक हमने गवाही सुनी और एक व्यक्ति 2019 में 20 निकल गया, 21 निकल गया, आज 22 में आ गए, 19 में कोई व्यक्ति पोस्टर पढ़ के लुधियाना क्रूसेड में आया और प्रभु ने उसे छुआ। उसका सर्वाइकल की प्रॉब्लम कितने सालों की थी, 10-15 साल, खत्म हुई और वो व्यक्ति तुरंत चंगा हुआ और प्रभु ने उसे हील किया। ओके, उसे शायद आज उसे याद आया होगा, ओके इतने साल से हील हो गया, मुझे चर्च में जाना, और पहली बार आज चर्च में आके गवाही दे रहा है। हालेलुया कि प्रभु ने मुझे 2019 में चंगा किया था, पोस्टर को देख के गया था। और एक व्यक्ति को पता है, जब मैं किसी भी माध्यम के द्वारा, बोने के माध्यम के द्वारा, किसी की माध्यम के द्वारा कार्य कर सकता हूं। हालेलुया। और खास करके जितने लोग ऑनलाइन है, किन लोगों को मेंटरशिप का मतलब नहीं पता होता, मेंटरशिप क्या है, क्या इसमें पास्टर ही आ सकते हैं, कौन इसमें आ सकते, तो पवित्र आत्मा मेरे ख्याल से, मैं जान चुका हूं कि वो आपको कुछ बताना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो राज्य के लिए काम करना चाहता है, जिसके अंदर ऐसी भूख होती है, किसी के अंदर रहा नहीं जाता, जब वो पास्टर तो नहीं है, पर जब वो किसी गरीब को देखता है, किसी के पास कपड़ा नहीं है देखता है, कभी कभी जाता है और गाड़ी भर के कंबलों की लेके जाता है और रास्ते में देता है और पास्टर को पिक्चर सेंड करता है, पास्टर जी मैंने इतने लोगों को कंबल दिया क्योंकि मुझसे देखा नहीं गया। क्यों? वो मेंटरशिप में है। हालेलुया। क्यों चुना गया वो मेंटरशिप में? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब वो फर्स्ट टाइम मिला, मैं आपकी अगुवाई में चलना चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि मेरी बुलाहट कौन सी है, पर मैं प्रभु के लिए भूखा हूं। और जब अगुआ एक व्यक्ति एक सामने बैठता है और वो चुन लिया जाता है और वो कहता है, अगुआ देख लेता है तेरे अंदर क्या है, और अगुआ ओके ठीक है, तू खास है, प्रभु के लिए भूखा है, ओके तुझे प्रभु कह रहा है अभी तुझे तो नंबर देता हूं मैं, ये ले मेरा नंबर, ओके काम करना तूने, इसी तरह अपनी भूखा रहे प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। किसी भी तरह की हो सकती है, वो ऐसा कार्य हो सकता है। और आपको पता है, मुझे पता है मैं खास हूं प्रभु के लिए। हालेलुया। मुझे पता है, मेरा हृदय जानता है। मैंने कहा अगर आपकी लाइफ में आपका हृदय शुद्ध है, अगर एक वचन को मैं पढ़ दूं, भजन संहिता 15 अध्याय को केवल सुनना है, नोट कर लो, भजन संहिता 15 अध्याय कहता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन उस परमेश्वर के कार्यों के सामने खड़ा हो सकता है उसे करने के लिए? मेंटरशिप में, परमेश्वर की मेंटरशिप। हालेलुया। परमेश्वर उसका अगुआ, किसका वो अगुआ बन सकता है? अगर अब्राहम के ऊपर एक कार्य दिया प्रभु ने, तुझे ये करना है,
और उसके लिए मैं तुझे जातियों का पिता बनाना है, तुझे आशीषित बनाना है। और जो कोई अंगीकार करेगा मैं अब्राहम से वंश के से हूं, अब्राहम आशीषित था और अब्राहम की आशीष को मैं हिस्सेदार हूं, कि मेरे लोग ऐसे ब्लेस होंगे जिसमें मैं कहा जाऊंगा अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर। कौन इसके लिए मूल्य चुकाएगा? और वो विश्वास करके प्रभु ने आवाज दी और सब कुछ छोड़ के चला गया। जे ना पता था कहां जाना है। और जब पुत्र भी दिया उसे प्रभु ने, वो भी उसे बलिदान करने के लिए, देने के लिए चला गया। तो नूह की अपनी बुलाहट थी कि दुनिया में पाप बढ़ चुका है, ओके तुझे नूह मैं चुनता हूं, तुझे एक कश्ती बनानी है। हो सकता है किसी के अंदर हो तुझे भवन बनाना है, तूने ये डिलीवरेंस स्कूल बनाना है चर्च में, तूने ये चर्च में, ओके प्रभु के दास का विजन था, ये काम है, ये डिलीवरेंस स्कूल चाहिए, ओके तुझे तेरे अंदर ये है, तूने डिलीवरेंस स्कूल के लिए पूरा खर्चा उठाना है, तूने उसके लिए काम करना है, तेरे पास ये बिल्डिंग है, ओके तू एक मिस्त्री है, तू एक ठेकेदार है, तू राजमिस्त्री का काम जानता है, तू एक बड़ा ठेकेदार है, तू एक आर्किटेक्ट है, तू एक बड़ा इंटीरियर डिजाइनर है, ओके नहीं मैं जी सब काम प्रभु की दया से मैं ये काम को जानता हूं पास्टर जी, मुझे प्रभु के लिए भूख है कि मैं अलग अलग जगहों में चर्च के काम को लूं, कम रेट में बिना प्रॉफिट के मैं ये करूं। हो सकता है किसी के अंदर ऐसी बुलाहट हो सकती है, समझ रहे ना, प्रभु के राज्य के काम के लिए काम करने के लिए, जिसके अंदर ऐसी भूख होती है प्रभु को कि हर एक को प्रभु ने प्रीच करने, अगर एक सब जन प्रचार करे तो आपके लिए साउंड का इंतजाम चर्च में कौन करेगा? आपके लिए वर्शिप कौन करेगा? यहां पर इंस्ट्रूमेंट कौन बजाएगा? ये दरियों का इंतजाम कौन करेगा? ये बोने के कार्य को कौन करेगा? हालेलुया। ये सब काम जो आप सेवकाइयों में देखते हैं तो ये कौन करेगा? ये हाउस प्रे का काम कौन करेगा? ये चर्च में चैरिटी के काम को कौन संभालेगा? ये कॉल सेंटर का काम कौन करेगा? ये मीडिया का कौन करेगा? ये सुसमाचार कौन लेके जाएगा? ये क्रूसेड अरेंज कौन करेगा? ये प्रबंधक का काम घर चर्च में कौन करेगा? इसका मतलब हर एक के ऊपर किसी न किसी तरह की प्रभु ने बुलाहट दी है, सेवकाई दी है, और उसे जानने के लिए और उसे पूरा करने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत होती है, जिसके द्वारा प्रभु आपकी अगुवाई करता है स्पीड के साथ उस स्थान में पहुंचने के लिए। हालेलुया। उसने एलिया को मेंटर बना के चुना, उसने पौलुस को मेंटर बना के चुना, उसने पतरस को अगुआ बना के चुना, उसने प्रेरितों को चुना, उसने मूसा को लाखों को चलाने के लिए एक मेंटर बना के अगुआ बना के चुना, उसने नूह को चुना, आओ सारे जन अब सब जानवरों को लेकर आओ, सब मेरा परिवार लेकर आओ। एक मेंटर को चुना उसने, किसी भी कार्य को हो, वो किसी भी तरह का कार्य हो, हालेलुया, वो चुनता है एक व्यक्ति को, हालेलुया, उस कार्य के लिए, हालेलुया। तो आपको प्रभु ने हर एक व्यक्ति को बड़े बड़े कामों के लिए चुना है। किसी की बुलाहट कोई भी छोटी बड़ी बुलाहट नहीं होती। मेन ये है कि जो प्रभु ने इस पृथ्वी पे हमें काम दिया है, क्या हम उसे कर रहे हैं या नहीं। अगर एक व्यक्ति की पास्टर की बुलाहट है, सेवकाई की बुलाहट है, वो लाइफ में जितना मर्जी कुछ करने की कोशिश करे, मैं फॉरेन चले जाऊं बोने के द्वारा सेवा करूं, मैं बिजनेस खोल लूं बोने के द्वारा सेवा करूं, मैं मेरे ऊपर ये कर्जा है मैं इसे उतारूं, मैं ये सेट कर लूं, अपना बोझ सेट कर लूं, जितना मर्जी कुछ करने की कोशिश करे, वो उस लाइफ में सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी बुलाहट नहीं है। और अगर एक व्यक्ति की पास्टर की बुलाहट नहीं है और वो सेवकाई कर रहा है धक्के के साथ, नहीं मैं भी कर रहा हूं, मैं भी इदा ले हैंड कर रहा इदा डिगन लोग, मैं भी कर रहा चंगा, मैं भी इदा काम कर रहा प्रभु दे, मेरे भी लोग फुटों कचाण, नहीं मैं भी सेवा करा, मेरे अंदर भी बहुत जोश जिहा आंदा, ओके सेवके की बुलाहट नहीं है वो, और वो कर रहा है, सारी जिंदगी वो अपनी लाइफ में गरीब हो जाएगा, क्योंकि सेवके की उसकी अगर बुलाहट नहीं है और वो धक्के के साथ कर रहा है, मतलब बुलाहट की अगर वो चुना भी नहीं गया, योग्य भी नहीं, परखा भी नहीं गया। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, मतलब किसी को जल्दी मसा ना करना, परखना उसे पहले, चेक करना दीनगी में चल रहा है और फिर उसे मसा करना और फिर उसे अलग कलीसिया में खड़ा कर देना उसे जाके, हालेलुया। इसीलिए प्रभु एक मेंटर देता है, एक अगुआ देता है आपकी लाइफ में, जो आपको गाइड करे प्रीच के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा, वो आपकी अगुवाई करे, वो आपको डिलीवर करे। अगर आपकी बुलाहट की ओर पहुंचने के लिए एक पाप आपकी लाइफ में, उसे वो निकाले प्रेयर से, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक अगुए की, जिस चर्च में आप जुड़ते वो अगुए की प्रार्थना आपको सेफ रखती है, वो अगुए की प्रार्थना शैतान को आपको छूने नहीं देती, वो अगुए की, वो चर्च की प्रार्थना काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते जिसमें लोग प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए खड़े होते। कैसा भी उनके अंदर कार्य हो सकता है, कैसा भी उनके अंदर हलचल हो सकती है,
किसी के अंदर रहा नहीं जाता। मान लो एक कोई व्यक्ति चर्च में आता है, वॉलंटियर बन के आता है, या कोई चर्च में सेवा के लिए आता है, हफ्ते के लिए या फ्री सेवा के लिए या जॉब के लिए आता है, और वो उसके अंदर चर्च में देखता है ये चीज का नुकसान हो रहा है, उससे रहा नहीं जा रहा है, ये चीज का नुकसान हो रहा है, मैं ये काम करूंगा, चर्च में ये चीज हम काम करते हैं, यहाँ पर ये चीज का नुकसान, यहाँ पर पैसा वेस्ट होता है, क्यों ना हम ये काम करें, इस चीज को ऐसा कर दे, वह उसके अंदर बोझ आ रहा है। इसे कौन बोलते हैं? भवन में प्रबंधक, बोझ लेने वाले चर्च के लिए। हालेलुया। तो अगर आपके अंदर ऐसा है, मैं आपको ले सकता हूं मेंटरशिप के लिए। हालेलुया। एक्सेप्ट कर सकता हूं मेंटरशिप के लिए। समझ रहे ना? आपके अंदर प्रभु के लिए कार्य करने का इच्छा हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के कार्य में होते हैं। कई लोग, ओके, कौन कौन से लोग, किन किन कैटेगरीज होते हैं? कुछ लोग होते हैं, जैसे पास में आपको बताता हूं, कुछ लोग सेवक होते हैं जिन्हें मेंटरशिप के लिए, जिनमें एक स्पिरिचुअल सन के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसकी नबियों की प्रतीत करो, तब तुम सफल हो जाओगे। क्योंकि अगर मेंटरशिप मीटिंग है, तुम उसके लिए आज आपको उस वर्ड को देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेंटरशिप में कहां पहुंच रहा हूं और कहां पहुंचने वाला हूं। हालेलुया। तो ये बिगेस्ट सीक्रेट मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। हालेलुया। तो इसी तरह से उसमें जो ओके, हम जी हमारे अंदर ये भूख है, हम ऐसा करना चाहते हैं, प्रभु के लिए भूखे प्यासे ऐसी सेवा करना चाहते हैं, आप हमें अगुवाई करें। ओके, फिर वो टेस्ट में रहते हैं कि वो कैसे चल रहे हैं। ओके, उन्होंने बताया तो है मुंह से, क्या वो अपने कर्मों से, अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अपने कैसे सचमुच वो कामों के द्वारा कर रहे हैं? कहीं मुंह में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करेंगे लोग, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, रूहों का बोझ है, ये हफ्ते बाद पाप में गिर जाते हैं, बोने में वफादार नहीं है, चर्च में रेगुलर आ नहीं सकते, थोड़ा सा बारिश ठंड हुई खत्म, बंद हो गए, मतलब शब्दों में रहता है। फिर जब वो परखे जाते हैं, और जब अगुआ भी कहता है ओके तुझे गाइड तो करूंगा पर तुझे परखूंगा, और जब वो परखा जाता है, ओके तूने स्पिरिचुअल फादर के रूप में, मेंटर के रूप में एक्सेप्ट किया, और तुझे सन के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, जब ऐसी मोर लग जाती है, तो अब प्रभु उसकी लाइफ में ऐसी ग्रेस, ऐसे लेवल पर काम करता है। क्यों पता ये? क्योंकि पिछला प्रचार क्या था? पवित्र आत्मा ने चलती प्रार्थना सभा में, पार्टनर मीटिंग में, और उससे पिछली संडे मीटिंग में और एक्सप्लेन करके बताया कि तब तक प्रभु आपकी लाइफ में आपकी बुलाहट पर, ट्रैक पर खड़ा नहीं कर सकते। एक रेलगाड़ी होती है ना, एक बस होती है, फंस गए, ट्रैफिक हो गया, रैली निकल रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, वो फंस गए ट्रैफिक, बड़ा 2 घंटे लग गए बेसिक। एक ट्रेन होती है, पटरी पे अगर स्टार्ट कर दी, सीधा मंजिल पर पहुंचना है। हालेलुया। तो एक प्लेन होता है जो सीधा पटरी पुटरी का कोई चक्कर नहीं, सीधा ही शॉर्टकट, एक लाइन पर नहीं, सीधा ही शॉर्टकट मारो, उधर जाना है, ऐसे घूम घाम के नहीं, सीधा ही ऊपर ऊपर, बिना ट्रैफिक के, बिना पटरी, बिना रुकने के, नजदीक। तो इसी तरह आपकी लाइफ होती है। आप कैसी लाइफ जी रहे हैं, कितने आपकी लाइफ के डिसीजन है। जिन लोगों ने लाइफ में डिसीजन नहीं लिए, फैसले में नहीं लिए, वो बस की तरह रुक रुक के धक्के खा के जा रहे हैं, अभी वो ट्रैक पर नहीं पहुंचे अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि प्रभु तब तक आपको अपनी जो भी बुलाहट है मेंटरशिप के लिए, जो भी आपकी लाइफ में अगर प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ की बुलाहट है, अगर जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे अपनी लाइफ में, कुछ डिसीजन होते हैं, फैसले होते हैं कुछ, कि प्रभु तेरी पीछे सेवा ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पक्के डिसीजन आपकी लाइफ में जब तक नहीं होते, तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता। जब तक अब्राहम का पक्का डिसीजन नहीं हो, सब कुछ छोड़ के ओके कहां जाना है पता नहीं। एक पास्टर पहले देखते सेवा में, पहले मेरा जेब देखूं, बटुआ देखूं, बैंक बैलेंस देखूं कितनी किस्तें, कितना कर्जा है, ये उतरेगा ना फिर करते हैं सेवा, सेट करते हैं। अब्राहम कहता है, प्रभु कहता है सब कुछ छोड़ के हो जाए, पत्रस को कहता है मेरे पीछे हो ले। तो अभी जब तक वो डिसीजन नहीं ले पाता है, कुछ आपकी लाइफ के डिसीजन होते हैं कुछ समय के लिए, जैसे आपको किस स्कूल में जाना है, ओके 10th हो गई, अब 10th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट में जाना है, किस लाइन में जाना है, ओके कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, ओके आपको लाइफ में जॉब करनी है, जब बिजनेस करना है, आपकी लाइफ में कुछ भी लाओ, कुछ आपके डिसीजन होते कुछ समय के लिए,
समय समय के लिए, 2-3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए। पर कुछ आपकी लाइफ के होते परमानेंट डिसीजन, पूरी लाइफ के। जैसे मैरिज एक बार हुई, पूरी जिंदगी के लिए। हालेलुया। सदा का डिसीजन होता है, फैसला होता है कि मैं वायदा करता हूं अपनी पत्नी को कि मैं जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया, उसके लिए जान दी, ख्याल रखा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मैं तेरा साथ रहूंगा, तेरा साथ ना छोड़ूंगा। और औरत कहती है जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, मैं सारी जिंदगी आपके अधीन होके चलूंगी। फैसले सारी लाइफ के लिए, डिसीजन। बपतिस्मा आपकी पूरी लाइफ का डिसीजन होता है स्वर्ग तक जाने के लिए, सारी लाइफ का। हालेलुया। तो इसी तरह कुछ फैसले आपकी लाइफ में होते हैं, और जब तक आपका जो भी आपने बुलाहट का फैसला लिया है, जब तक वो रियल नहीं है, प्रभु आपको बिलीव नहीं कर सकता जब तक कि ये हाँ आप अपने फैसले से हटने वाले नहीं है। कई लोगों के बपतिस्मे भी लेट में भी इसी तरह होते रहते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा जब तक मैं पूरा इसके हृदय में काम ना कर दूं, और ये अंदर से इसका ऐसा मन ना बन जाए कि प्रभु मैं आज से कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने मुझे भर दिया शूल, मैं जान गया तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और फिर उसके अंदर आता है मैं बपतिस्मा ले रहा हूं। हालेलुया। प्रभु कभी भी किसी को चुन सकता है। मेरी सिस्टर की बेटी थी और वो चर्च नहीं आती थी। वो कहते हम जिस भी धर्म में है ये इसमें रहेंगे, हमारा नहीं है। उसने चर्च में आना और उधर घर बैठ जाना, नहीं आना, अंदर मीटिंग में नहीं आना, नहीं ये हमारा नहीं, हमारी लाइन और है। एक दिन क्या अचानक मन में आया, क्योंकि पवित्र टाइम आ चुका है, अचानक आया मैं भी बुधवार की मीटिंग में आके बैठती, और आगे बैठी, वर्शिप चल रही है, आराधना चल रही है, पवित्र आत्मा का पूरा कब्जा है, और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया, रोने लगी। और मीटिंग के बाद मम्मी को कह रही, मम्मी आज मैं बपतिस्मा ले रही हूं। समझ रहे ना? जब वो आपको छुएगा, चाहे उससे पहले आप पूरे कैसे भी चल रहे हो, जब राइट टाइम, लेकिन कोई पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। जब अंदर से आवाज आती ना, कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको। हालेलुया। कहता अब मुझे जल्द से कौन रोक सकता है, जब मैं सच्चाई को जान चुका है। हालेलुया। तो इसी तरह कुछ डिसीजन होते हैं आपकी लाइफ में, और जब तक आपकी लाइफ में ओके मेरी लाइफ में हलचल हो रही है, आपकी बुलाहट कौन सी होती है? आपकी बुलाहट है, हर एक की बुलाहट है। अगर आपको केवल आपकी विश्वासी बनने की बुलाहट नहीं है, फिर वो ये क्यों कहते हैं फसल पक चुकी मजदूर थोड़े हैं? इसका मतलब वो चाहता है विश्वासी छोड़ के आप चेले बन जाए प्रभु को, क्योंकि मजदूर चाहिए ना, वो बहुत सारे लोग बचाने वाले हैं पर चेले कम है। अगर अभी पूछो कौन चेला बनना चाहता है, 5 लोग 10 लोग आप में से बड़ी मुश्किल से आएंगे। प्रभु कहता है फसल पक चुकी मजदूर थोड़े, सेवा करने वाले थोड़े, सबको अपनी ही चिंता है। लेकिन हर एक अपनी ही नहीं, दूसरों की भी चिंता किया करे। सबको अपनी चिंता, अपनी परेशानी है, कोई दूसरों के लिए नहीं जीना चाहता। मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया था, मैंने कहा प्रभु अगर सब लोग काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो तेरी सेवा कौन करेगा? तुझे मजदूर चाहिए। अगर मुझे पता है मेरे अंदर ऐसा है कुछ में कि बहुत कुछ लोगों को मैं दे सकता हूं, तो मैं अपना बिजनेस, प्रभु ने नहीं कहा था मुझे, मैंने खुद डिसीजन लिया था। आज लोग कहते हैं ये ब्लू फिल्में देखेंगे, गंदे काम करेंगे, गालियां छोड़ेंगे नहीं, वाइफ को छोड़ के किसी और से चैट करेंगे, व्हाट्सएप पर चैट छोड़ेंगे नहीं, फेसबुक छोड़ेंगे नहीं, 2-2 घंटे ऐसे करते रहेंगे, और कहेंगे प्रभु तू मेरी बुलाहट ले गल कर, मैं अपने फैसले खुद नहीं लेना चाहना, मैं हर गलती तो पूछ के करना चाहना। जीवन तू जे रहे हैं पूरा शैतानी, और कह रहे हैं प्रभु तेरे ना गल करे, सालों बीतते रहेंगे। हालेलुया। और आपको फैसला करना होता है अपनी लाइफ में। हालेलुया। आपको फैसला करना होता है आपकी लाइफ में कि आप क्या करोगे अपनी लाइफ में, उस बुलाहट को प्राप्त करना और फिर उसमें चलना। सबसे पहले आपकी लाइफ का डिसीजन क्या है मेंटरशिप के लिए, उसमें आने के लिए अपनी लाइफ का फैसला लेना, मैं ये करूंगा अपनी लाइफ में। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में ये करूंगा, मैं अपनी लाइफ में ये करूंगा, और फिर उसको, उस फैसले को, ओके मैंने अपनी लाइफ में ये करने का फैसला किया, बुलाहट को प्राप्त किया, फिर उसमें बस चलना, फिर उसमें चलना। और जब आप अपनी बुलाहट को पहले प्राप्त करना, फिर उसमें चलना, और जब आपको वो लक्ष्य, फिर आपकी लाइफ में एक मेंटर चाहिए ताकि उस बुलाहट में कहीं आप गिर ना जाएं, कहीं आप कमजोर ना हो जाएं, कहीं आप उपस्थिति ना खो दें, कहीं आप पाप में ना गिर जाएं। और जब आप उस मेंटरशिप में
मेंटर का मतलब कोई पता क्या, कई आप भी एक मेंटर हो, आप में से आप भी एक अगुए हो। पता कैसे? किसी के लिए आप भी मेंटर हो, अगर हम समझे तो। वो कैसे? मान लो एक व्यक्ति को आपने चर्च में लेकर आए, वो बिल्कुल नया है, आपने वचन सुनाया, आपने उसे सुनाया वचन, और वो चर्च में आया। अब उसको कुछ भी मसीह के बारे में पूछना है, किससे पूछेगा? आप 8 साल के मसीह हो, 5 साल के मसीह हो, वो आपसे पूछेगा, बहन वो आज हालेलुया वो करते सी, वो की हुंदा। आप बताएंगे बस में जाते जाते ये होता है। प्रार्थना कितना करी दी हुंदी है? आप बोलेंगे ऐसे। बाइबल कितना सराहने रख के सोई दी हुंदी है, कि डर लगे तो सराहने रख सकती है? आप बोलते नहीं ऐसे ऐसे पढ़ने से होता है, ऐसे कहीं भी रखो, दिल में तो उसे आदर देना है प्रभु को। आप उसे कोई भी बात है, वो नया सिखा रहे हैं आप, और कभी वो डाउन होना शुरू करे अपनी लाइफ में, शैतान उसके मन में पाए तेरा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, रिश्तेदार बोले, दोस्त बोले, फ्रेंड बोले, ओ मैं तो चर्च में आया, मेरे तो एक्सीडेंट हो गया, मैं तो चर्च में आया, मेरे घर में तो बड़ी लड़ाई हुई, क्लेश हुआ, और शैतान उसे भरमाने की कोशिश करे, पीछे हट जा। और वो इसीलिए आपकी लाइफ में मेंटर चाहिए। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, अगर आपकी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा डाले शैतान, ओ तेरी लाइफ में ये हो गया, कभी भी उस विचारों को कभी अपने आप से ना सुनो, उसे अपने मेंटर से या दोस्त से या कोई भी है जो आपसे ऊपर आत्मिक लेवल का है, उससे शेयर करो। क्योंकि हो ऐसा ना हो कि शैतान की आवाज से भरमाए जाओ, और हर विषय को शेयर करो और उसका उत्तर पाओ। मेरा यही कारण था, मैंने हर एक विषय को, अगर मुझे कोई कंफ्यूज करे, मैं शेयर करता था अपने मेंटर से, अपने अगुए से, जो भी मुझे प्रभु टीचर देते थे। एक दिन मैंने बताया था ना कि एक दिन मैं गिर गया मसीह में आके, अच्छा पवित्रता में चल रहा था, गिर गया, बड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ, निराश फील कर रहा हूँ। और मैंने एक पास्टर को फोन लगाया, मैंने कहा बड़ा दुखी पास्टर जी, मैं बड़ा कमजोर हूँ, मुझे सीधा तो नहीं बोला, गिर गया, मैं बड़ा कमजोर हूँ, मैं बड़ा प्रेयर में कमजोर हूँ, मुझे को फील नहीं हो रहा है, बड़ा खाली खाली। वो समझ जाते हैं अगुए। और उन्होंने कहा रोमियो 8 अध्याय पढ़, जिसमें है शरीर के अनुसार जीवन और आत्मा के अनुसार जीवन, और उसे घोषणा कर अपनी लाइफ में, उसे पढ़, उसे घोषणा कर। और मैंने उसे पढ़ा, जब मैंने आमीन बोला और मैंने देखा कि मेरे अंदर ऐसा फेथ, विश्वास भरपूरी उठ गई कि प्रभु ने मुझे सब कुछ माफ करके खड़ा कर दिया। हालेलुया। ऐसे आपको लाइफ में अगुए चाहिए होते, पर आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा मेंटरिक अगुआ होना चाहिए, जिससे अगर शैतान आपसे बात करे या शरीर आपका बात करे, आपके विचार आपसे बात करे, आपके दिल में कुछ आए, आप उससे जब शेयर करें, वो बोले ये तेरी दिल की आवाज है, ये तेरी शरीर की आवाज है, ये तेरी दिमाग की आवाज है, ये शैतान की आवाज है, ये प्रभु की आवाज नहीं है। प्रभु की आवाज तेरे लिए ये है, तू अपने याद कर, तूने एक फैसला किया था कि मैं हम कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा सारी जिंदगी, तूने बोला था ना, उस फैसले को याद कर जो तूने डायरी पर लिखा था। और वो आपको, ओ हाँ मुझे याद आया, ओहो सब कुछ शैतानी है, मैंने इस पर ध्यान ना दे, इन बातों की ओर ध्यान ना दे, चुप रहे, बस बढ़ता जा प्रभु में। हालेलुया। समझ रहे ना? इसे बोलते हैं अगवाही करना, मेंटरशिप। वो आपकी लाइफ के हिस्सों में, ये लाइफ में काम करने वाले। मैंने कहा लाइफ में कुछ भी डिसीजन हो, कुछ भी फैसला हो बिगेस्ट, अपने अगुए से पूछे बिना मत करो। आंसर ना भी आए तो खुद उसे, ओके ठीक है प्रभु, अगर तेरी इच्छा है तो अगुए के द्वारा बात कर, तेरी इच्छा तो डायरेक्ट बात कर, वचन के द्वारा बात कर। उससे तो कई डिसीजन आपको खुद लेने पड़ते हैं। हालेलुया। तो अभी आप अपने अगुए के पास जाते हो, ये मेरे पास 2 चांस है, एक ये एक जे। और अगुआ पूछता है ओके तेरा अंदरूनी विवेक, तेरा अंदरूनी आत्मा क्या कहता है? मुझे ये कहता है। और अगुआ फिर उस चीज को बताएगा, पहले अपना डिसीजन लेके जाओ, मैंने ये सोचा है। सब कुछ रखो कि आपको मैन ऑफ गॉड का वर्ड लेने के लिए आपको अपनी सोच बतानी होती कि मैं ये चल रहा हूं, मेरी सोच ये कह रही, मेरे विचार ये कह रहे, मेरा विवेक ये कहता है। क्योंकि नहीं तो हो सकता है वो आपको आत्मा की आवाज हो और अगुआ आपकी शारीरिक आवाज से आपकी कट दे आवाज को। हालेलुया। तो वो पहचानता है कि सचमुच ये शरीर की आवाज है या आत्मा की आवाज है। ओके वो आपको या तो वेट करने के लिए बोलता है, जब वो आपको कहता है प्रेयर में जाने के लिए, या तो वो आपको वो वर्ड दे रहा है पहले पवित्रता में जा तो वो आपको वर्ड देता है। कई वक्त मैंने लोगों को वर्ड दिया, लोग कहते हैं ये बिजनेस जी शुरू करना चाहते हैं, वो जी मैरिज करना चाहते हैं, वो जी बच्चे की आशीष चाहते हैं। मैंने कहा पहले आपको ये बिजनेस, ये बेबी, ये मैरिज नहीं चाहिए, पहले तुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए। पहले डिलीवरेंस, 4 साल से तेरे में दुष्ट आत्मा है, पहले पूरी मेहनत करके काम कुम छोड़ के लगातार चर्च आके बाइबल पढ़ के प्रेयर कर करके वर्शिप कर करके कुछ भी आत्मिक सभी क्रियाएं जो मैंने एक दिन प्रीच किया था कर करके
लगातार सब चीजों से ध्यान हटा के पहले छुटकारा प्राप्त कर। ऐसा ना हो कि इस दुष्ट आत्मा के साथ ही तू मैरिज करवाए और दुष्ट आत्मा तेरी मैरिज तोड़ दे। दुष्ट आत्मा के साथ ही तेरी प्रेगनेंसी हो और दुष्ट आत्मा तेरी प्रेगनेंसी को खत्म कर दे। दुष्ट आत्मा के साथ ही तू बिजनेस खोले और दुष्ट आत्मा जो तेरे साथ है तेरे बिजनेस को खराब कर दे। पहले छुटकारा पा। तो वो ऐसे कुछ भी आपको मार्गदर्शन देता है। हालेलुया। तो आप समझ पा रहे हैं मेंटरशिप क्या होती है, अगवाही क्या होती है, टीचिंग क्या होती है। हालेलुया। कैसी वो शिक्षा होती है। तो इसमें केवल पास्टर ही नहीं, पर आप रियल हो जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है। और जब तक आपका करना सामने नहीं आता है, हालेलुया, वो करना उस लेवल का हो, वो करना प्रभु के लिए, वो भूख उस लेवल की हो कि वो अगुआ आपको उस चीज के लिए मिल सके। हालेलुया। मान लो जे चर्च में जितनी भी टीम क्या काम करते हैं, ये क्या है, ये पास्टर तो नहीं है, पर ये मेंटरशिप के नीचे। कभी भी इनकी लाइफ में कोई कुंडी फंस दी है तो सीधा आंदे पास्टर जी इत्थे पापा ही तुहानू मिलना चाहते हैं, सब दे कोल पर्सनल नंबर हैगा है। ओके, कभी भी दिक्कत हुई छोटी मोटी बात को खुद लड़ना है, अगर सहने से बाहर हो जाए मैसेज करना है, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना है, मुझसे बताना है प्रॉब्लम है कोई, सीधे अनाउंस किया है कि ओके कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो बताना है। अब बिना बताए तुम जाओगे तो फिर शैतान तुझे पकड़ेगा। एक व्यक्ति मेंटरशिप में पास मेरा नंबर था, चर्च में कोई टेस्टमनी देने आया, टेस्टमनी टीम ने उसकी टेस्टमनी नहीं ली, पर उसके बैठ गया घर में और सालों बाद उसका मैसेज आया और तूरी दिख रहा, ओ जी मेरी गवाही नहीं लई, आपा नहीं आते हूँ चर्च, सही नहीं है, ठोकर खा ली आप कलीसिया तो टीम तो ठोकर खा ली, आप ठोकर का कारण बन कुछ भी है। मैंने कहा नंबर तुझे दिया था, तुझे मैसेज करना चाहिए था, तुझे मैसेज करना चाहिए था। शायद उसके पीछे कुछ और कारण हो जो तुझे लगा वो ना हो तो मैं तुझे बता पाता। हालेलुया। और तूने इतना समा वेस्ट कर लिया अपनी लाइफ का। हालेलुया। फिर से आना तो शुरू हो गया बंदा, पर समा वेस्ट कर गया। तो इसलिए मैंने टीम को रूल बताया, कभी भी कोई ऐसी दिक्कत हो, सहने से बाहर बड़ी मुश्किल हो, मैसेज करो, मिलो। हालेलुया। तो ये होती मेंटरशिप। कितने लोगों का सवाल क्लियर हो गया कि पास्टर ही ले सकते हैं या हर कोई ले सकता है मेंटरशिप? समझ आ गया? आपको बहुत कुछ सीख चुके हैं, ऑनलाइन सीख चुके हैं, लाइव लोग सीख चुके हैं। हालेलुया। कुछ लाइफ के डिसीजन ऐसे होते हैं जो सारी लाइफ के लिए आपके लिए होते हैं। हालेलुया। जो परमानेंट पूरी लाइफ के आपके होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा ओके पास्टर जी मैं आपके साथ, हम आपकी अगुवाई में चल रहे हैं। ओके चल रहे हैं, अब कैसा पता चले कि ये काम कर रहा है? जैसे कई पास्टर अगुवाई में आते हैं, ओके महीना चर्च दिखे नहीं, 2 महीने दिखे नहीं, ओके रेगुलर नहीं है, और वो मेंटरशिप से बाहर आ जाते हैं क्योंकि चर्च आने में रेगुलर नहीं है, बोने में रेगुलर नहीं है, अपने कर्मों के द्वारा रेगुलर नहीं है, अपनी भूख के द्वारा नहीं। अगर वो ग्रोथ ना दिखाएं फिर भी कई लोग उसमें से रिजेक्ट हो जाते हैं। ओके अगर तू मेंटरशिप के नीचे, तुझे काम करना होगा। समझ रहे? अगला पॉइंट, तुझे बढ़ना होगा, तुझे कुछ करके दिखाना होगा। ये पापा ही ओ इस महीने 20 बपतिस्मे दिए, प्रभु के राज्य में 20 लोग बचे। ओ पापा ये इतनी मीटिंग की इस बार, ये पिक्चर्स, ये गैदरिंग इतनी बड़ी। हालेलुया। इतने लोगों को कंबल बांट के आए, इतने लोगों को ये करके आए, इतने लोगों को चर्च में बुला के राशन दिया। ओ वाह बंदा अच्छा है, प्रभु के गुण है। ओके बढ़ता जा इसी तरह। समझ रहे ना? अगर वो देखे ये नीचे आ रहा है, ये काम नहीं कर रहे, इसे वर्ड दिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है। ओके क्यों? मेंटरशिप से बाहर। हालेलुया। सब नहीं होते, क्योंकि मैं हमेशा हर एक को बोलता हूं कि अगर तुझे पहले आवाज आई है कि मैं इस अगुवे के नीचे जाऊं, इस पास्टर के नीचे जाऊं, इन पास्टर की अगुवाई लूं, पवित्र आत्मा ने तुझे बोला, पहले प्रभु से डिसीजन फाइनल करो, फिर जाके उस अगुवे से मिलो, प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु के साथ एक संबंध बनाओ। संबंध में प्रभु से पूछो, प्रभु तू मुझे डायरेक्ट सेवा करने के लिए चाहता है कि मैं किसी को मेंटर बनाऊं, किसी को अगुवा बनाऊं? डायरेक्ट भी कई लोगों को गाइड करता है, प्रभु चलाता है। कईयों को प्रभु चाहता है किसी अगुवे के नीचे। बाइबल में भी प्रभु ने अगुवे खड़े किए थे। फिर मूसा को क्यों चुना था? 12 चेले क्यों चुने थे? 70 चेले क्यों चुने थे? 120 पर आत्मा क्यों उतरा था? पौलुस को क्यों चुना लोगों की अगुवाई के लिए, कलीसियां स्थापना करने के लिए? पतरस को क्यों चुना?
आपको पता है बाइबल में वो चुनता है। और तिमोथियस को क्यों रखा गया पौलुस के साथ, स्तिफनुस को क्यों चुना गया, कुरनेलियस को क्यों चुना गया, वो प्रार्थना और दान उसके याद किए, बोने याद किए। और पवित्र आत्मा ने पतरस से बात की, कुरनेलियस से बात की, पतरस को बुला, तेरे प्रार्थना और दान याद किए गए, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे दान याद किए गए, अब पतरस से बुला, पतरस को बुलावा दे और उसके द्वारा मैं तुझसे अब बात करूंगा। और पतरस को पकड़ने के लिए, पतरस को पहली पवित्र आत्मा ने बताया कोई बंदे खटखटाएंगे और वो तुझे बुलाने के लिए आए थे, उनके साथ चले जाना। ओके, नीचे आते, ओके मैं हूं पतरस, ओके बुलाया तुझे, ओके गया, वचन दिया और उसके घराने ने, वहां के लोगों ने उद्धार पाया। हालेलुया। प्रभु कहता है हम सुनना चाहते हैं प्रभु ने हमारे लिए तेरे से क्या बात की है, हम सुनना चाहते हैं, बोल। प्रभु ने कहा तुझे बुला के तुझसे सुने। एक्सप्लेन और मुझे करने की जरूरत नहीं है कि मेंटर क्यों लाइफ में होते हैं। हालेलुया। तो अब मैं प्रभु से सुनना चाहता हूं, बात कर हमसे। हालेलुया। तो इसी तरह से ओके आप प्राप्त करते हैं, प्रभु पहले संबंध बनाओ, फास्टिंग में जाओ। एक ऐसे हुआ, एक पास्टर कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं एक मिशन के साथ जुड़ा हूं, वहां पर मुझे मेरे बच्चों की फीस देते हैं, वो मिशन मुझे मंथली इतने सैलरी देते हैं और मैं उस मिशन के साथ चर्च चलाता हूं, मेरा इतना खर्चा देते हैं, मुझे इतना हिसाब भी देना पड़ता है, सब कुछ ऐसे, मुझे कुछ घुटन बहुत आती है, ये आत्मा कभी कुछ करने को बोलता है, होता नहीं है, मिशन में रूल्स नहीं है, बड़ी घुटन है, क्या करूं जी पास्टर जी। मैंने नहीं बोला मिशन छोड़ दे, क्योंकि मुझे पता है ये अभी वो चीज नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इससे पहले अगुए की गाइडेंस नहीं, पहले प्रभु के साथ संबंध इसका चाहिए। मैंने कहा संबंध मजबूत कर, संबंध मजबूत कर, अपना रिश्ता मजबूत कर। रिलेशनशिप प्रभु से कैसे बनाएं, नेक्स्ट टाइम कभी भी हम गाइड करेंगे। और मैं एक चीज प्रेयर में बोल रहा था कि अगर आप पास्टर हो, एक चीज सीख लो आज, पुलपट में जाने से पहले आपकी प्रेयर नहीं हुई, पर आपको पता हो वचन देना, आज वचन की देंगे, वचन की देंगे, वचन शरीर ते रब दे आ कहानी सुनाने, आ स्टोरी सुनाने, 12 साल दी रोगी औरत बारे सुनाता सी, ये लंगड़े बारे भी सुनाता सीगा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆ ਸੁਣਾਣੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ, हाँ सुनानी। या कुछ भी ऐसे ऐसे ढूंढ रहे, मुझे एक मैसेज देना है, अरे फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी। हो सकता है जो प्रेयर में हम चल रहे थे, कितना आत्मिक प्रोफेटिक माहौल था, हम उसमें भी सब कुछ ले जाके ऐसे प्रीच कर करके आपको सिखाते प्रार्थना करते करते भी खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। उसमें प्रीच, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा बातें आएंगी। हालेलुया। जो आपको चाहिए होगा, नहीं तो स्टोरी तो आपने बार बार सीखा होगा, प्रार्थना का टॉपिक आपने सीखा होगा, वचन का टॉपिक बार बार सीखा होगा, और आपको पता होगा ये तो मुझे है, पर मुझे कुंडी तो इत्थे अड़ी हुई है, कुंडी इत्थे फसी हुई है, ये सब कुछ पता है मैनू, बार बार सुनता हुंदा तो है नहीं कर कुछ, क्योंकि कर्जा बहुत है, एक कुंडी सेवका ही पता नहीं लगता, सेवा करने के प्रार्थना च कंफ्यूजन नहीं बहुत। जब कंफ्यूजन हल होती है, आप रिलैक्स होके, जब आपके प्रश्न का उत्तर आता है, आप रिलैक्स होके प्रार्थना में बढ़ पाते हैं फिर। हालेलुया। तो इसीलिए मेंटरशिप इसलिए भी होती है, कई लोगों की लाइफ में प्रश्न रहते हैं, अगर आपकी एक प्रश्न को लेके 6 महीने साल तक कंफ्यूज हो, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। मेंटरशिप इसलिए होती है, जो भी प्रश्न आए, पास मेरे पास आते हैं स्पिरिचुअल सन्स, ओके बताओ क्या पूछना चाहते हैं, तो पापा जी पूछना था बहुत कुछ सीगा, भुल गए, थानू देख के डर लगता, कमरे होंगे किन्ने ना इदा होंगे बैठे पास। हालेलुया। तो फिर मैं बोलता हूँ कई बार, ओके नेक्स्ट टाइम आना लिख के ले आना, ओ इजी, मुझे पता है बच्चे हैं कैसे मुझे इनको पालना है। हालेलुया। ओके पापा जी नंबर 1 कौन पूछना सी, होना ये चीज पूछनी, नंबर 2 फिर ऐदा की करिए, नंबर 3 ऐदा की करिए, प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो ये बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। ये होती मेंटरशिप। पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, आराधना की, बेड़ की, जेल की बेड़ियां हिली, दरोगा अपने आप को मारने लगा, पौलुस ने कहा रुक जाओ, हम यहां हैं, मार मत अपने आप को। उसने कहा हे सज्जनों, इतनी सामर्थ प्रभु की साथ देखी तुम्हारे, तुम सच पावरफुल व्यक्ति हो, प्रभु के व्यक्ति हो। उसने वचन शेयर किया पौलुस, उन्होंने, सिलास ने, उसने कहा हे सज्जनों, उसने कहा, उस दरोगा ने बोला, उसके परिवार ने बोला, हमने सुन लिया है उस सच्चे और जीवते परमेश्वर के बारे में, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? प्रश्न। और इसने कहा प्रभु यीशु पर भरोसा कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर प्रश्न ना होता तो उत्तर ना आता।
हम क्या करें? तो ऐसे जब आपके प्रेयर्स के उत्तर मिलते रहते हैं, आप बढ़ते हैं, इसे कहते हैं मेंटरशिप। हालेलुया, मेंटरशिप, हालेलुया। तो इसी तरह प्रभु आपकी अगुवाई करता है, प्रभु आपसे बात करता है, प्रभु आपको बढ़ाता है। हालेलुया। प्रभु आपकी उन चीजों में आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। तो आपको इन चीजों को सीखना है अपनी लाइफ में, बढ़ना इन चीजों में अपनी लाइफ में। तो एक अगुआ उस रिलेशनशिप में चल रहा होता, तो मैंने उसे कहा पहले उस पास्टर को, मुझे पता प्रभु के साथ इसका रिश्ता पहले मजबूत होना जरूरी है। मैंने उसे बोला आत्मा में जा, कुछ डिसीजन ले, फैसले ले, प्रेयर के, बाइबल पढ़ने के, उपवास में जाने के। उसने फैसला किया मैं 40 उपवास रखूंगा। जब 40 उपवास रखे, क्योंकि अब शारीरिक बातें मिट गई। उपवास में क्या होता है? सेल्फ डेथ। आपके दिल की बातें मिट जाती हैं, दिमाग की बातें मिट जाती हैं, मुंह की बातें मिट जाती हैं, लोगों ने क्या बोला है वो मिट जाती हैं, शैतान मन में क्या बोल रहा है वो मिट जाती हैं, और आप प्रभु की बात सुन पाते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। तो उसी लिए उपवास रखे। अब शरीर की बातें मिट गई। अच्छा जी मिशन छोड़ूंगा, क्या चल रहा था? मिशन छोड़ूंगा कितना सरूगा, 12,000 कित्थों आऊगा मंथली, दशवांश तो लोगों का इन्ना के हुंदा है। दिमाग चल रहा था, कुछ ले पाते डिसीजन, कुछ नहीं ले पाते, और चल रहा है। ओके, अब फैसला लिया, उपवास प्रार्थना में आया, छोड़ दे, मेरी अगुवाई में चल। ओके मेरे पास, ओके ओ जी हमने छोड़ने का फैसला कर दिया। अब छोड़ दिया, ओ जी चर्च इतनी लोग गैदरिंग बढ़ गई, इतने चमत्कार बढ़ गए, इतने काम बढ़ गए, क्योंकि पहले सिस्टम था, इतने मिनट आराधना होगी, इतने बजे अनाउंसमेंट होगी, इतने मिनट का प्रीच होगा, इतने मिनट का ये होगा, फिर इतने मिनट ये होगा। अब आत्मा काम कर रहा है, पर इधर वो वचन का समय होगा, बंद करो बंद करो। आत्मा भविष्यवाणी देना चाहता है लोगों को, हम बोले वो वचन का समय हो गया। ये मेंटरशिप में सिखाया गया है कि आत्मा के द्वारा कैसे सेवा करनी, क्योंकि तब तक ग्रोथ नहीं होती जब तक चर्च में आत्मा नहीं है। और आज कलीसियाओं में, चर्च में होली स्पिरिट नहीं है, पास्टर खुद जोर लगा रहे हैं, और इसीलिए कलीसियां नहीं बढ़ती। होली स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। कैसे पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बना के सेवा करनी है, और उससे बोलना पवित्र आत्मा तू आगे चल, मैं तेरे पीछे चलता हूं। कैसे ऐसे संबंध में जाना, हम बात करेंगे। पास्टर्स जितने मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन और जितने इस मैसेज को सुनेंगे, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। इसी ये पीछे छत है, टेरिस है, ये पूरा छत है हमारे घर की, ये चर्च युग के लिए जो यूज हो रहा है, घर पुराना हमारा घर। तो वहां पर मैं खाना खा के छत पे चल रहा हूँ, प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, और प्रभु ने दर्शन दिया। जिस तरह सूरज तांदे आकाश आपने सुना है, मेरे गवाह हैं, तो दुनिया में मेरा इसी तरह गवाह होगा। लोग तुझे देख के मेरी महिमा करेंगे, लोग कहेंगे ये रियल मैन ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर, परमेश्वर के गुण इनके अंदर पाए जाते हैं, परमेश्वर के फल इनके अंदर पाए जाते हैं। लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, क्योंकि लोग मेरे अंदर, तेरे अंदर मेरे गुण देखेंगे। और दिया, और प्रभु ने बताया कि अपोस्टल अंकुर नरूला जी, मतलब वो प्रभु के दास, मैंने आपको नाम से मुझे बताना पड़ रहा है, मेरे लिए तो वो मेरे डैडी जी हैं। हालेलुया, आत्मिक डैडी जी। अगर आपको बाइबल में आत्मिक पिता कहने से परेशानी आ रही है, तो डैडी जी से परेशानी तो नहीं आ रही ना। अगर कोई है, डैडी जी बोल सकते हैं, पिता नहीं कहना। तो वो टॉपिक्स अगर आपके प्रश्न होते, कभी कंफ्यूज ना रहो, कॉल सेंटर में कॉल करो, गाइडेंस लो। हालेलुया, कभी कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि ब्लेसिंग रुकी रहेगी। जो विश्वास से नहीं है वो पाप है, पाप होता रहेगा जिंदगी में, जिसमें बिलीव नहीं है। हालेलुया। तो तुम, प्रभु ने कहा कि वो तेरी अगुवाई करेंगे, वो तेरी अगुवाई करेंगे, वो तेरी अगुवाई करेंगे। और 2020 तक 10,000 से ज्यादा लोग तेरे सामने होंगे। जब एक भी नहीं था, और मैं पास्टर भी नहीं था, मैं तो एक गिटार में जाके वर्शिप करता था चर्च में। हालेलुया। और सचमुच मैंने वहां पर, क्योंकि मैं अभी चर्च में नहीं गया था, मैं अखबार में पढ़ रहा था, सरमन पढ़ रहा था उनका, प्रीच पढ़ रहा था उनका, और मुझे बार बार हर एक प्रीच में आ रहा था, पवित्रता के बिना सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। ये बातें मुझे आत्मा से भरने लगी कि प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, शक्ति में है। मुझे सामर्थ्य में बढ़ना है। मेरे अंदर डिसीजन आ गया, मुझे सामर्थ्य पानी है, सामर्थ्य पानी है। ये जैसे पास्टर कर रहे हैं, मुझे देख के अक गया हूँ, ये पास्टरों की सेवकाई देख के अक चुका हूँ, बहुत देख लिया, मुझे ये सामर्थ्य पानी है। और दूसरी बात, पवित्रता के बिना हम सेवा नहीं कर सकते। हर टॉपिक पवित्रता ही, पवित्रता ही, पवित्रता ही।
प्रभु ने पढ़ रहा था, भी वजन आया, ये प्रभु के दास जो नाम आ रहा है, फोटो है, ये अगुवाई करेंगे। 2013 में मैंने चर्च ढूंढा, बस में गया, अकेला गया, ढूंढा चर्च, खड़ा हुआ, वर्शिप की। पूरी क्लियर नहीं बता पाएंगे क्योंकि सरमन का समय खत्म हो जाएगा। गया, सब चेंज आया और मैंने पहली बार वहां पर आराधना करनी सीखा तो पहले थोड़ा सा भूल गया था, प्रभु से प्रेम कम हो गया था आराधना करने का तरीके वाला। और वहां मैंने जा रहा हूं और देख रहा हूं आराधना लोग कर रहे हैं, ऐसे भर भर के आराधना कर रहे हैं। चर्च इधर लगी हुई है, ये इधर को मुंह कर करके, मैं इधर खड़ा हूं, मेरे वन मुंह कर करके लगा है। मैं आंखें खोल रहा हूं, मुझे शर्म आ रही है, अरे बंद कर लो। और मेरी सेंस में क्या था, ये नॉनसेंस लोग, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये समझदार नहीं है, ये कैसे है? पर 2-3 साल जब चर्च में जाता रहा, बाद में एक ऐसे ग्रुप में खड़े होते थे लोग, बातें कर रहे थे वचन की, मैं नहीं सुननी हूँ, कितनी वधिया गल्ला कर रहे हैं। बाद में पता चला यही ऐसे ऐसे भर रहा था ना आत्मा में, इसके पास 150 लोग आते हैं जब प्रार्थना करता है कहीं टेंट में, और मैं इंतजार कर रहा हूं। पर दर्शन पर भरोसा है ना, यूसुफ को दर्शन आया था ना कि वो ऊंचा होगा, चाहे खड्डा आए, जेल आए, ऐसे वचनों ने तसल्ली दी थी कि टाइम आएगा, पूरा होगा। हालेलुया। जो दर्शन प्रभु आपको देता है, लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं, यूसुफ के भाइयों ने मजाक उड़ाया। अगर आत्मा में रियल दर्शन आपने पाया ना, शक मत करो, वो टाइम आने पर पूरा होगा ही होगा। खाली लोग दबाने की कोशिश करेंगे, पास्टर दबाने की कोशिश करेंगे, वो पूरा होगा। पर जब कई वक्त आपको आवाज सुननी पड़ती है, अगर आत्मा के अगुए के नीचे, कई मैंने लोगों को देखा, ये लोग सीरियस नहीं है, ये आत्मा से भर, पर इनको एक जो चीज बुद्धि चाहिए, इसके अंदर भूख है, प्यास है, ये रोजे रखता है, प्रेयर करता है, ये ब्रदर बहुत प्यासा है, ये सिस्टर बहुत प्यासी है। हमारी इतनी प्रेयर नहीं होगी जितना ये कर रहे, इतना लोग इतने भूखे, 4-4 मीटिंग में चर्च आ रहे हैं, हमें पता है, पर उनके अंदर वो समझ नहीं है, वो मैच्योरिटी अभी नहीं है जो पुलपट में सेवा करने के लिए चाहिए। और प्रभु उन्हें एक बुद्धिमान सेवक के साथ रख के, उस अगुवाई के नीचे रख के, ताकि वो चीजें उन्हें सिखाए। कई बार प्रभु डायरेक्ट किसी को चेंज करता है, कई बार प्रभु किसी अगुए को यूज करता है। आप उसे चेंज नहीं कर सकते अपनी टीचिंग से, अपनी शिक्षा से। प्रभु को अगुआ क्यों चाहिए? कईयों को प्रभु डायरेक्ट चर्च में हील करता है, पवित्र आत्मा से भरता है, मैंने आप पर हाथ नहीं रखा, उसने आपको भर दिया, आप चंगे हो गए। पर कईयों को वो अगुओं को यूज करता है चंगा करने के लिए, लोगों को पवित्र आत्मा देने के लिए, बात करने के लिए। तो पवित्र आत्मा ऐसे बात करता है। और मैं उस समय सोच रहा था कैसे कैसे होगा सब कुछ। हालेलुया। तो उस समय जब ऐसा समय आया और एक टाइम आया जब मैं चर्च में आराधना कर रहा था, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। आराधना चल रही, मैं रो रो के ऐसे आराधना कर रहा हूँ, घुटने टेक रहा हूँ। और मेरा उस समय पवित्र आत्मा के साथ काफी संबंध बढ़ चुका था, वचन सुन सुन के, किताबें पढ़ पढ़ के, बाइबल पढ़ पढ़ के, प्रेयर कर करके। और मैं इवेंजलिस्ट मीटिंग घर घर में प्रार्थना करना शुरू कर चुका था, ले हैंड करने शुरू कर चुका था। क्योंकि अब मेरे बहुत सारे कंफ्यूजन, अरे आगे की सेवकाई के लिए कैसे करना है, सेवकाई में तो आ चुका हूं, आगे की कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं पता चलती कैसे होगा। कई बार जब तो पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ चल रहे हैं, आत्मा की आवाज आती रहती है, आप कहना मैनू नहीं किसी दी लोड़, मैं कल्ला ही बथेरा है। पर जब तो थोड़ी प्रेयर डाउन होती ना, फिर पता लगता कोई हो जो मुझे उठाए, कोई हो जो मेरे लिए प्रेयर सपोर्ट दे, कोई हो जो मुझे बताए प्रभु मैं कैसे उठूं। हालेलुया। इसीलिए भी मेंटरशिप चाहिए होती है, इसीलिए भी अगुआ चाहिए होता है। हालेलुया। तो जब मैं प्रेयर कर रहा था और मैंने कहा प्रभु, रो रो के कर रहा था, प्रभु मैं लोगों पर हाथ रखता हूं, लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, घिर जाते हैं, स्पर्श लेते हैं। मैं बीमारों पर हाथ रखता हूं, बीमार चंगे हो जाते हैं। पवित्र आत्मा मैं लोगों को कहता हूं, लो पवित्र आत्मा, लोग लेते हैं। मैं लोग कहता हूं प्रभु तुझे चंगा कर रहे, चंगे होते हैं। मैं कहता हूं आत्मा ये कहता है, आत्मा तू इतना मैं करता हूं जैसे तुम मुझसे बात करता है कि ऐसे प्रेयर कर, मैं ऐसे लोगों को भरने वाला हूं, लोगों को आगे बुला, इनको ऐसे बोल, इनको बोल 3 बार हालेलुया बोलो मैं ठीक कर दूंगा, इनको बोल यीशु बोलो मैं ठीक कर दूंगा, इनको बोलो रुमालों को हाथ में। मैंने कहा प्रभु अगर तू मुझे वचन देता है और मैं उस वचन को करता हूं, वैसा ही हो जाता है। पवित्र आत्मा अगर तेरे साथ मेरा इतना रिश्ता है तो मैं कुछ मांगना चाहता हूं। हे पवित्र आत्मा, आज अपने दास को पुलपट से भेज कि वो
तू मेरे साथ इतना संबंध में है कि वो मेरे ऊपर आके आज प्रार्थना करे, वो मुझसे मिल ले। पवित्र आत्मा उन्हें भेज, पवित्र आत्मा। और क्या हुआ, मैं आराधना कर रहा था, अद्धी चर्च कैसे एंडला जो 25% हिस्सा होंगे उत्थे जाके बैठा, मैं अगे नहीं सी बैठा। एंडला जो 25% जिस तरह कैसा तो एंडला 25% अगर 100 तो बिच बैठा। और वो चलते 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 मेरे कोल आए, कहते अखा खोल, मैं तो फूला ना समाया। ऐसे ही होता ना कुछ, मैं तो फूल गया, मुझे बात नहीं आ रही, आत्मा से रोने लगा, भरने लगा, अरे ये क्या हो गया। क्योंकि ये इतनी बड़ी बात थी, मैं संभाल नहीं पा रहा था। क्योंकि उस समय केवल ऐसा नहीं था कि मैं प्रेयर कर रहा था नॉर्मल होकर और अगुआ पास आ गया, ये तो होता है, हाँ आपको खुशी होती है, पर जब पहले ही आप ऐसी प्रेयर कर चुके हो और वैसा हो जाए तो आप समझ सकते हो क्या संभालने से बाहर था। और फिर मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई, कहता जब मैं तेरे ओर देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं तू भूखा है। मेंटरशिप क्या, मैं आपको बताता हूं कैसे अगुआ आपको चुनता है। क्योंकि प्रभु ने उन्हें दिखाया ये भूखा है, ये प्यासा है, रूहों का बोझ इसके ऊपर है। कहता तू यही सोचता रहता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं मीटिंग रखाऊं, मैं यहां सुसमाचार के लिए जाऊं, ये मीटिंग, उड़दे बैठदे, उड़दे सोंदे खांदे पींदे, तू यही सोचता रहना। तू पंजाबी से बोलते, तू यही सोचता रहना कि मैं प्रभु सेवा करा, मैं सेवा करा, मैं मीटिंग करा। इस तरह मेरा हृदय जो चल रहा था, उन्होंने बताया, बहुत सारी बातें बताई, तू ऐसा चल रहा है, तू ऐसा चल रहा है। और मैं अपनी लाइफ में कभी भी मैं सोचता था पास्टर नहीं बनना, कभी पास्टर बनना दिल दर्दी, बहुत दिल दुखांदे लोग, टीम बड़ा दिल दुखांदी है, सारे दा बोझ। अज एक बंदे तो एक परिवार के 7 मैंबर नहीं संभाले जाते, इन्ने लोग संभालने। सारे ही कहते मैं पापा जी मिलना चाहना, बड़ा दुखी, बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। समझ रहे ना आप? मैंने कहा ये मैं, क्योंकि मैंने पास्टरों के साथ सेवा की थी, मुझे देखा था पास्टरों की लाइफ को मैंने। हालेलुया। बहुत लोग सताते थे, टीम बोल दी ऐदा होना चाहिए, पास्टर ऐ करो, तुम ऐ करो, ऐदा क्यों नहीं करते। पास्टर कहता है अरे प्रभु ने मुझे चुना है, तुम मुझे मत सिखाओ प्लीज। हालेलुया। तो बहुत सारे, मैंने कहा पास्टर नहीं बनना, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत है। सुसमाचार करूंगा, मेरी बुलाहट पहले मुझे क्या लगती थी, मुझे लगता था मैं सुसमाचार सुनाता था, मैं जहां अच्छी चर्च थी वहां मैं जोड़ देता था उन्हें। जहां भी मुझे लगा ये पास्टर अच्छा है, यहाँ ये चर्च नजदीक है, ये मैं वहां पर चर्चों में लोगों को जोड़ देता था, वो वहां पर बपतिस्मा पाए, वहां पर जाएं। तो मैंने कहा पास्टर मैं कभी नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनना, यही करूंगा। और जब ये ऐसा, इससे पहले एक दिन मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई कि किसी ने बोला था कि तू जो कर रहा है ना उसमें तेरा मन नहीं है, तो कुछ और करना चाहता है। उस समय मैं गिटार भी जाके वर्शिप करता था, पर मेरे अंदर ऐसी हलचल आ रही थी कि मैं फ्रंट में सेवा करूं, ऐसे हाथ रखूं, ले हैंड करूं, ऐसा करूं, प्रेयर करूं। मैंने कहा हाँ ऐसा है कुछ। और एक समय है ये पूरा हुआ इसमें। और मैं उस समय ऐसा प्रेयर कर रहा था कि प्रभु अब तेरी, और जब मेरे ऊपर, फिर मैं पास्टर नहीं बनना चाहता था, और जब मेरे प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की, उन्होंने कहा तू पास्टर होगा, तेरी ये बुलाहट है, तेरे ब्लड में है, ये तेरे अंदर है, पहले से ये तेरे अंदर थी, और तू पास्टर होगा, ये तेरी बुलाहट है। और तेरी चर्च में मुक्ति होगी, साल्वेशन पाएंगे लोग, हीलिंग पाएंगे, और लोगों के लिए भविष्यवाणी होगी। हालेलुया। और तुझसे जो बड़े पास्टर है, जिनको तूने बैठ बैठ के नीचे सुना है, वो तेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर बनना चाहेंगे, तेरे पास आएंगे। जबरदस्त था वो, बिगेस्ट लेवल की प्रोफेसी थी। क्योंकि नहीं तो फिर प्रभु ने अगुए को क्यों यूज किया, उसकी योजना हर एक के ऊपर अलग अलग तरह की। मैं आऊंगा उस बात पर। उसने यूज किया, और उन्होंने बोला कई चर्चों में चंगाई होती है, बस उद्धार नहीं लोग पाते, मतलब साल्वेशन नहीं होती, चंगाइयां करी जाते लोग, चंगाइयां पीछे लगे, लोग जीवन नहीं बदलते। कहते बपतिस्मे होंगे, लोग बदलेंगे। हालेलुया। हजारों बपतिस्मे हो चुके इस चर्च के द्वारा। हालेलुया।
लोग सेफ हैं। अब ब्रांचें अलग अलग जो, और अब स्पिरिचुअल संत पास्टर इतने जुड़े हैं, वहां पर इतने हो रहे हैं, हालेलुया। सबके यहाँ बिग बिग साल्वेशन होगी, हीलिंग भी होगी, लोग चंगाई भी प्राप्त करेंगे, और लोगों की उन्नति के लिए भविष्यवाणियां भी होगी। जैसे आज प्रोफेटिक के द्वारा लोग को प्रभु ने फ्री किया, उन्नति के लिए भविष्यवाणियां भी होगी लोगों की। और तुझसे जो सीनियर है वो तेरे सन डॉटर्स होंगे, वो तेरे स्पिरिचुअल सन्स होंगे, हालेलुया। और जब वो मेरे पास आते थे, मैं उठ जाता था चेयर में, मैंने कहा नहीं पास्टर जी तुसी बैठे बैठो, नहीं नहीं कहते पास्टर जी नहीं नहीं साढ़े तो बड़ा अभिषेक ही देखा। मैं हैरान होता था उन बातों को सुन के, और मैं उनको वही आदर देता था। पर मैंने कहा मैं मुश्किल है मेरे लिए मैं आपको गाइड कर सकूं, हालेलुया। और ज़्यादातर मैं किसी को नहीं कर पाया उन चीज़ों को, क्योंकि मुश्किल है जिनसे से हमने शिक्षा पाई हम उन्हें गाइड करें, क्यों। और हालेलुया, कुछ लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा सा शिक्षा में चल रहे हैं। पर एक चीज देखो, वो सब चीजें पूरी हुई, और चर्च का नाम भी प्रभु की ओर से यही मुझे मिला, द चर्च ऑफ साल्वेशन, हीलिंग एंड प्रोफेसिव वेलफेयर सोसाइटी। और वही चर्च, क्योंकि वही भविष्यवाणी थी और वही चर्च का नाम था, हालेलुया। और मैंने कहा ये नाम होगा प्रभु चर्च का। और मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को बताया कि ये नाम प्रभु ने दिया है। वो कहते हैं यस। मैंने कहा ये आपने भविष्यवाणी की, यही नाम रखा है मैंने, हालेलुया। तो समय आने पर मिले तो देखो वो ऐसा ऐसा प्रभु रास्ते मार्ग खोलते हैं लोगों के लिए, उन्हें बताते हैं, हालेलुया। मैं सेवक नहीं बनना चाहता था और प्रभु ने बनाया, हालेलुया। हो सकता है जो आप नहीं बनना चाहते वो प्रभु आपको बनाना चाहे, हालेलुया। क्योंकि यही मेंटरशिप होती है। आप खास होने चाहिए, आपका दिल प्रभु के लिए होना चाहिए कुछ करने का, हालेलुया, क्योंकि आपके कर्म, हालेलुया। और जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात फिर फाइनल हुई भविष्यवाणी के बाद स्पिरिचुअल फादर जी के साथ, और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे बाहर, थोड़े से 5, 7, 8, 10 तो पासपोर्ट लेके कोई किसी तरीके से मैं बैठा हूँ, लोग मिल रहे हैं, जा रहे हैं। और जब मेरा नंबर आया, मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई 42 मिनट 40 मिनट के करीब, 42 मिनट के करीब मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। और मैंने बीच में मैंने कहा डैड जी और बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। बातें तो और भी है, पर आप बार मैंने देखा लोग बहुत सारे बैठे, उन्होंने एक चीज बोली, कहते इन्होंने तो बस यही, बस लोगों का कोई अपना ही मुद्दा होता है कि पासपोर्ट ते प्रे कर दो जी, दसो जी आ काम खोलनी है ना खोलिए, मुंडे का नाम रखना जी, चाहे तुसी रखो, कुछ भी रख लो, मतलब एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। इनको तो सिर्फ अपना मसला हल करवाने के लिए तो आए। मेंटरशिप में आपको बताता हूँ क्या है, अपना मसला नहीं होता है इसमें, केवल कहते मुझे पता है तूने बहुत कुछ प्रभु को काम को करना, रूहों को बचाना है, हालेलुया, डोंट वेरी, तू बात कर आगे, हालेलुया। समझ रहे ना, यही चीज है मेंटरशिप। आपके अंदर उस लेवल का काम करने का जोश होना चाहिए और आपके कर्म होने चाहिए। प्रभु आपको वैसा अगुआ देगा, जितना आपके अंदर जोश है ना, प्रभु आपको वैस तरह का अगुआ देगा। हर एक व्यक्ति कोई बिगेस्ट पास्टर के पास नहीं पहुंच सकता, जितना उसके पास, जितना उसकी बुलाहट होती है, प्रभु उसको उतना देता है, हालेलुया। उसको उतना जिस जैसी बुलाहट होती है, प्रभु वैसे अगुए के पास उसे रखता है, हालेलुया। तो इसी तरह क्या है, हर एक मेरे पास नहीं पहुंच सकता। कुछ लोग हैं मेरे स्पिरिचुअल सन्स के भी आगे स्पिरिचुअल सन्स अब बनने शुरू हो चुके हैं, हालेलुया। जैसे चर्च भेड़ को जन्म देती है, उनके पास भी लोग शिक्षा पाने के लिए अब आ रहे हैं, क्योंकि आप जिस चीज को आपने फॉलो किया वो चीज आपको फॉलो करेगी। अगर आप किसी के अधीन नहीं है, कभी प्रभु आपको टीम नहीं देगा चर्च की, कभी आपको प्रभु टीम, आप कहते हो क्या कितनी टीम, अच्छा वर्क होता है ना बिग चर्चों में, क्यों टीम वर्क मिलता है, क्योंकि वो किसी के अधीन होते हैं। जब आप अथॉरिटी को समझते नहीं हैं, प्रभु आपको अथॉरिटी के नीचे खड़ा नहीं करता। जब आप अगुए के नीचे होते तो आपके भी लोग नीचे फिर आते हैं, जो आपने बोया फिर आपके अंदर भी। मेरे छोटे छोटे स्पिरिचुअल सन्स, कोई 18 19 साल का, कोई 20 का, कहते पास 50 साल का पास्टर मेरे को आके 55 साल के कहते मैं ਤੁਹਾਡਾ सन बनना चाहना, पापा जी की करो, समझ नहीं लगता कुछ। मैंने कहा कोई बात नहीं, करो अगुवाई, क्योंकि इसमें उम्र नहीं। दाऊद ने छोटे को चुना, प्रभु बाहरी रूप को नहीं, नुक्स तो बाहरी रूप को देखता है। दाऊद के सारे
भाई हट्टे कट्टे जवान, विद्या पाए ताकतवर, पर प्रभु दिल को देखता है, प्रभु मन को देखता है, हृदय को देखता है। अगर आपका मन प्रभु के लिए भूखा प्यासा, उसके लिए कुछ करना चाहता है, तो वो आपको बेस्ट मेंटरशिप और आपको बेस्ट अगुआ और वो आपकी लाइफ में बेस्ट स्पेशल देगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। एलिया के पीछे बहुत सारे थे, कुछ वैसे भी पीछे जा रहे थे, पर अलीशा के अंदर ये था, मैंने ये मसा पाना है जो इसके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। और वो रुके रहते हैं, समय आने का इंतजार करते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह पवित्र आत्मा लाइफ में कार्य करता है। तो मैंने कहा मैं नहीं चाहता, पहले आप प्रभु से प्राप्त करो, फिर अगुआ प्राप्त करता है। हालेलुया। मूल्य चुकाना पड़ता है, आपको अनॉइंटिंग साबित करना पड़ता है। आप सचमुच इस मसा के लिए भूखे हैं, जिस तरह अलीशा ने साबित किया, तिमोथियस ने साबित किया, विश्वास योग्य रह के जिस भी काम में रखा गया वो विश्वास योग्य रहा। मान लो आपको चर्च में पैसे के काम में रख दिए, आपको सुसमाचार के काम में, आपको हाउस प्रेयर के काम में, आपको कॉल सेंटर में, क्या आप विश्वास योग्य हैं? फिर जब आप 3-4 साल विश्वास योग्य रहते हैं, इसको कॉल सेंटर में रखा, ये इसने कोई गलती नहीं की, इसको हाउस प्रेयर में भेजा, इसने कभी अधीनगी से बाहर होकर काम नहीं किया, इसको इस पैसे के काम में ये चीज बाजार को लेने के लिए भेजा था, कितने पैसे वाले काम दिए, ये हमेशा वफादार रहा। ओके, तुम 3-4 साल 5 साल वफादार परखा गया, अब प्रभु तुझे इस लेवल में खड़ा करने जा रहा है। प्रभु उसके लिए बात करता है। ऐसे ही लेवल आते हैं और कई लोग रास्ते में अपनी दौड़ छोड़ जाते हैं। हालेलुया। कुछ पूरा कर लेते हैं। ऐसी दौड़ दौड़ो कि तुम जीतो। हालेलुया। मैं आपको ब्लेस करता हूं, ऐसी दौड़ के लिए कि तुम जीतो। हालेलुया। तो वो टाइम आया लाइफ में, फिर जब अगुआ भी आपको एक्सेप्ट करता है, फिर आपकी लाइफ में वो सेम ग्रेस जो उनकी लाइफ में अनुग्रह, प्रभु की ब्लेसिंग है हर हिस्से में, वो आपको फॉलो करती है। अगर वो चर्च फाइनेंशियली बढ़ रही है, आपकी चर्च बढ़ती है। अगर चर्च में जैसे भी काम होते हैं वो आपकी चर्च में होते हैं। सूबेदार ने कहा मैं अथॉरिटी को जानता प्रभु, एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे को कहता हूं इधर आ तो वो आता है। प्रभु तेरी भी मैं आत्मिक अथॉरिटी पर विश्वास करता हूं, तो यही से बोल दे मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। जो अथॉरिटी को समझता है, प्रभु ने कहा तूने अथॉरिटी को समझता है, ये कहना बुद्धि चाहिए होती ना सेवकाई के लिए। कहता प्रभु ने कहा तेरे जैसा विश्वास पूरे इजराइल में नहीं देखा मैंने सूबेदार, तेरे जैसा विश्वास, क्योंकि अथॉरिटी को समझता था। आपको आत्मिक समझ चाहिए होती, सेवकाई के लिए समझ सिखाई जाती मेंटरशिप में। हालेलुया। तो मैं जानता हूं बहुत सारे पास्टर इस मीटिंग को सुन रहे हैं, इंडिया से सुन रहे हैं, कहीं से भी आप सुन रहे हैं। मैं जानता हूं आप समझ चुके हो कि प्रभु आपके लिए क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया।